आपका PNSR केमिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण और ज़्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए आपको सभी एग्ज़ाम में इसका यूज है। 3 से 5 नंबर और ज़्यादातर एग्ज़ामों में 5 से 10 नंबरों का यूज है। ये आपको देखिए पर्यायवाची शब्द मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द के बारे में हमने लिख दिया है। पर्यायवाची शब्द वैसे शब्दों को कहा जाता है जिनके अर्थ तो समान रहते हैं लेकिन उनके रूप बदल जाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द को अगर हम कहें अंग्रेजी में तो पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, सिनोनिम्स कहा जाता है। अब पर्यायवाची शब्द की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो पहले के समय में पर्यायवाची शब्द सबसे अधिक जो है सभी भाषा के रूप में इसकी शुरुआत हुई। जैसे हम सभी जानते हैं, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, जैसे गंगा का हम पर्यायवाची शब्द जानते हैं। कौन सा, तो जाह्नवी, भागीरथी, यह गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। यह किसके शब्द हैं, तो गंगा के यह पर्यायवाची शब्द हैं। अगर मैं कहूँ कि जिस धरती पे हम रहते हैं उसका पर्यायवाची बताइए तो आपका उत्तर क्या होगा, तो हम धरती का पर्यायवाची लिखते हैं भू, भूमि, वसुंधरा। यह इसके क्या है, पर्यायवाची है। धरती के अगर हमसे पूछा जाए कि पर्यायवाची शब्द क्या है, तो भू, भूमि, वसुंधरा। अब कहिएगा सर, सो आप शिक्षक हैं या आप विद्यार्थी हम हैं, तो हमारा क्या होगा, तो हम सबसे पहले विद्यार्थी का ही लिख लेते हैं। विद्यार्थी का क्या हो गया, तो विद्यार्थी का हो गया शिष्य, और क्या, चेला, यह आपका विद्यार्थी का हो गया। अब कहिएगा कि सर विद्यार्थी का तो आपने बता दिया, अब शिक्षकों का क्या होगा, जानने वाली बात है, हम उसको भी लिख देते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द होता है गुरु, आचार्य, और क्या, उपदेशक, और क्या लिख सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं केवल 2 या 3 की ही चर्चा कर रहा हूँ जो आपको परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर एकेडमिक एग्जाम तक इसका एक अपना महत्व है। शिक्षक के साथ साथ और किसकी चर्चा कर लें, तो आँख की चर्चा कर लें, क्योंकि आँख तो सभी के पास है नहीं। तो आँख का क्या हो गया हमारा, नयन, नेत्र, चक्षु, यह हमारा आँख का हो गया। अब हम किसकी चर्चा कर लें, तो हम आकाश की चर्चा कर लेते हैं। नहीं, तो आकाश में क्या लिखेंगे, आकाश का लिखेंगे नभ, गगन, अंतरिक्ष, यह आकाश का हो गया। अब किसकी चर्चा करें, तो अब हम इसी से जुड़ा हुआ जो पर्यायवाची शब्द आपको अ से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर कहाँ तक, ज्ञ तक, आपके सभी के पर्यायवाची इतने हैं कि जिसको आपको याद करना संभव नहीं है, तो उसको हम ट्रिकली याद करने का प्रयास करेंगे। कैसे याद करेंगे, क्योंकि इतना का मान के चलिए 1-2 तो है नहीं। अगर हम केवल अ से बात करें तो अ से बहुत सारा है। जैसे अ से हम बात कर लें तो आभूषण, सॉरी, अ से हम बात करें तो क्या, बहुत सारा है। जैसे हम अनार की ही बात करें, अ से बचपन में आप लोगों ने अ से अनार पढ़ा है नहीं, तो इसकी अगर बात करें तो इसका भी बहुत ज़्यादा है। पर्यायवाची शब्द मतलब शब्द की वैसी स्थिति को रखा जाए, वैसी स्थिति को रखने का काम पर्यायवाची शब्द करता है जो शब्द को प्रमुखता से, विभिन्नता से एक अलग ढंग पर रखने का काम करता है। हम चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा अ से हमारा, आ से तो आंगन भी दिख रहा है, आंगन का पर्यायवाची शब्द, सभी लोग आंगन में रहते हैं,
आंगन का पर्यायवाची शब्द जानना जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे कि सर आंगन का शहरों में तो आंगन होते नहीं है, फिर आंगन का जानने की ज़रूरत क्या है। तो हिंदी तो यही करता है ना, आपको गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर देश विदेश तक पहुंचाने का काम हिंदी भाषा ही तो करता है। क्योंकि आपने डिबिया अपने पढ़ते हैं, वह तो देसी शब्द है। क्या डिबिया क्या है? देसी शब्द है। तो चलिए हम विषय से विषयांतर नहीं होते हुए हम इसी की चर्चा करते हैं। तो आंगन को कुछ विद्वानों ने ऐसा लिखा कि आंगन को पूर्णतः जो है सो शब्द में, देसी शब्द में मिलाकर रखा और उसका कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं बनाया। अब हम बात करते हैं और आभूषण, आ से आभूषण, तो फिर इसका है पर्यायवाची शब्द। आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अलंकार। अलंकार। आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अलंकार। अब हम कहेंगे कि जिसके कारण हम पढ़ते या लिखते हैं, तो सरस्वती के हम लोग उपासक हैं नहीं, तो सरस्वती का हम क्या लिखेंगे बता सकते हैं? बिना पानी, बिना पानी, शारदा, और क्या लिख सकते हैं? माँ। जननी तो लिख ही सकते हैं माँ के संदर्भ में, जननी तो माँ के संदर्भ में लिख ही सकते हैं ना, नहीं? अब चलते हैं सरस्वती के हम लोग बेटे हैं, तो बेटा का लिखते हैं शुद्ध, तनुज, और क्या? चीर। अब कहिएगा सर बेटा का लिख दिए, बेटी का नहीं लिखे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो हम बेटी का भी लिख देते हैं। बेटी का क्या हो जाएगा? सुता, तनया, और क्या? और क्या लिख सकते हैं? शुद्ध तनया। और क्या लिख सकते हैं? डाउटर। नहीं, डाउटर नहीं लिखेगा, डाउटर बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी नहीं है या हिंदी है। और आपको ध्यान देना है कि हिंदी में अंग्रेजी आ गया तो फिर वह हिंदी नहीं रहा, वह दोनों द्विभाषी हो गया। क्या? और आप पढ़ रहे हैं हिंदी तो शुद्ध हिंदी में जानिए। क्या? तो यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोलिए, इस बात को नोट कर लीजिए। एक बार पर्यायवाची को रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए, हम एक बार फिर से समराइज करने का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर फिर से एक बार बता दीजिए, दिक्कत हो गया। चलिए हम बात करते हैं। हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द होता क्या है? तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा जब दी गई व्याकरण शास्त्रियों के अनुसार, तो उन्होंने बताया कि पर्यायवाची शब्द शब्दों का समावेश है जिनके अर्थ तो समान रहते हैं, लेकिन उनके रूप जो है बदल जाते हैं, लेकिन काम वही करते हैं। जो पर्याय में होगा वह एक निश्चित शब्द होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने लिखा, दूसरे शब्दों में पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहा जाता है। जैसे हमने गंगा का लिखा, गंगा को अगर जाह्नवी भी लिखते हैं तो समान अर्थ होगा, भागीरथी भी लिखते हैं तो समान अर्थ होगा। अगर हम फिर धरती की बात करें तो धरती को अगर धरती के स्थान पर भू लिखकर हम काम चला सकते हैं, भूमि लिखकर काम चला सकते हैं, और वसुंधरा लिखकर काम चला सकते हैं। विद्यार्थी को हम शिष्य, चेला, और क्या हम लिख सकते हैं? विद्यार्थी को शिष्य और चेला से भी हम काम चला सकते हैं। शिक्षक को गुरु, आचार्य और उपदेशक, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। आँख को हम क्या लिख सकते हैं? नयन, नेत्र, चक्षु, और आकाश को हम क्या लिख सकते हैं? तो नभ, गगन, अंबर, अंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष भी हो सकता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको अपवाद की श्रेणी में रखा है। तो हम अंतरिक्ष को अगर दरकिनार भी कर दें तो अंबर को ले लेंगे। सरस्वती को बिना पानी, शारदा, माँ, जननी इत्यादि नामों से, और बेटा को सुत, तनुज और चीर के नाम से, और बेटी को सुता, तनिया के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, यह सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यह जो 2022 के जो भी एग्ज़ाम है आपके, चाहे वह राज्य स्तरीय एग्जाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए यह महत्वपूर्ण कुछ मैं पर्यायवाची शब्द को कलेक्ट करके अभी लिखा हूँ।
अब देखिए, अंधकार को अंधेरा, तम और तिमिर के नाम से भी जाना जाता है। अतिथि को जैसे अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बुआ किस क्लास में पढ़ते हो, तो आप बता देते हैं कि हम 11th में पढ़ते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है ठीक है बाबू हिंदी पढ़े हो, तो हाँ पढ़े हैं। तो आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि अतिथि का पर्यायवाची बताओ, तो आप उस समय लड़खड़ा जाते हैं। तो आपको लड़खड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गौर से देखिए, अतिथि को हम क्या लिख सकते हैं, मेहमान, आगंतुक और अभ्यागत भी लिख सकते हैं। जैसे हम आग का क्या लिख सकते हैं, तो आग का हम लिख सकते हैं अग्नि, पावक और अनल। आभूषण का क्या लिख सकते हैं, तो आभूषण का अलंकार, विभूषण, गहना। ईश्वर का क्या लिख सकते हैं, तो परमात्मा, भगवान, प्रभु। और संसार का क्या लिख सकते हैं, तो लोक, जग, जहान, जगत। और सूर्य का क्या लिख सकते हैं, तो भानु, दिनकर, दिवाकर। गाय का क्या लिख सकते हैं, तो गौ, धेनु, सुरभि। और वस्त्र का क्या लिख सकते हैं, तो चीर, कपड़ा और पर। डियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप यह समझ गए, इसमें जो भी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न था उसका मैंने बड़ी बारीकी से अध्ययन करके और इसको दिया है। आपके 12वीं के एग्ज़ाम में, आपके राज्य स्तरीय जो भी एग्ज़ाम है, चाहे यूपी लेखपाल का हो, उत्तराखंड कांस्टेबल का हो, सभी के लिए यह है। और इसको नोट कर लीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट को जो है सो इस पर डालूँ। धन्यवाद।